बहुत आसान लगता है ना सेमेस्टर 6 पास कर जाना। बहुत सारे बच्चे तो इतने अस्वस्थ हैं कि कहा नहीं जा सकता। कोई तैयारी नहीं, कोई सिलेबस का पता नहीं, कुछ भी नहीं। बस गेस्ट पेपर और मोबाइल लेके जाना है, छाप के आ जाना है। लेकिन ये कुछ ही कॉलेजों में होती है। अभी भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर कड़ाई से एग्जाम होती है, बच्चे डिटेल से तैयारी करते हैं, कुछ वीवीआई की तलाश करते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज एसकेजी ज्ञान ज्योति हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 एग्जाम के लिए, जो एनएपी का पहला सेमेस्टर 6 का एग्जाम है, जिसके सभी पेपर्स के उत्तर 500 शब्दों प्लस में लिखने होंगे। तभी आपके 80-90% मार्क्स आ सकते हैं सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 वह पड़ाव है जिस पड़ाव में आप अगर सेमेस्टर 6 करके पढ़ाई रोक भी देते हैं तो ग्रेजुएशन आपका 100% हो जाता है। लेकिन अगर 8 तक चले जाते हैं तो एक साल 8 करने के बाद एक साल करेंगे तो आपका एमए हो सकता है, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो सेमेस्टर 6 का ये अंतिम पड़ाव है ग्रेजुएशन के रिजल्ट मार्क्स के लिए। तो ये अंतिम पड़ाव में आखिर हमारा रिजल्ट कैसा होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह सेमेस्टर 1 से 6 तक 5 तक आप गेस्ट पेपर से छापते आए, मोबाइल से छापते आए, क्या आप चाहते हैं सेमेस्टर 6 में भी मोबाइल से छापना, गेस्ट पेपर से छापना, अपनी आंसर को 250-300 शब्दों में लिखना? अगर ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। और नहीं, ऐसा अगर नहीं चाहते हैं, अपने रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज स्टूडेंट्स हम वीवीआई लेकर आए। आप तो सबके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि सर कौन पेपर का वीवीआई लेके आए हैं, क्योंकि आप हमारे वन से इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज आपको हम बता देते हैं हिस्ट्री का वीवीआई लेकर आए हैं, मेजर 12, 13, 14, 15। लेकिन मिलेगा 12 भी। 12 से आप आकलन कर सकते हैं कि एसकेजी ज्ञान ज्योति का वीवीआई कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप 13, 14, 15 का वीवीआई चाहते हैं हिस्ट्री का, तो आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाना होगा, जहां केस पेपर से भी सस्ता, 100% गारंटेड, फुल गाइडलाइंस, लाइव क्लासेस माइनर पेपर्स के ये सारे मिल रहे हैं गेस्ट पेपर से भी सस्ता। तो उस कोर्स में जाके इनरोल करना है। सर 14 दिन एग्जाम बचा है। अरे 14 दिन को मत देखो, देखो इसको कि तुम्हारा रिजल्ट ये जो है जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम सेमेस्टर 6 में कुछ अच्छा परसेंटेज गेन कर पाए तो तुम्हारा हो सकता है कि तुम 60% क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, क्रॉस कर जाओगे, 75 में कुछ होगा तो। लेकिन सेमेस्टर 6 में 500 शब्दों में उत्तर को लिखना होगा, ठीक है? अधिकतर हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, फिलोसफी, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ सब्जेक्ट छूट गया तो क्षमा चाहते हैं। इन सभी के आंसर्स को आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। डायग्राम बनाना होगा जियोलॉजी बॉटनी में। कोई है बताने वाला? कोई नहीं है बताने वाला। इसी क्रम में आज हम लोग हिस्ट्री का वीवीआई देखेंगे। है तो मेरे पास सभी, लेकिन हम मेजर 12 देंगे। लेकिन आगे आप चाहते हैं 13, 14, 15 सारा चारों पेपर का वीवीआई, तो जाइए एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर, वहाँ कोर्स में एनरोल हो जाइए, आपको वीवीआई मिल जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। फ्री में जैसे हवा मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है हमारे लाइफ में, है नहीं है। फ्री में पानी मिलता है, अभी अब फ्री में नहीं मिलता है। 1 लीटर का 10 रुपया 15 रुपया ठंडा पीना है तो लग जाता है ना। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये आप ही लोग के बदौलत चल रहा है। आप लोग कोर्सेज को लेते हैं, इस सिस्टम को मैं चला पाता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे है। इस एसकेजी ज्ञान ज्योति को चलाने में 25 से 30 हजार मंथली का खर्च है, जो कि आप ही लोग के कोर्सेज के पैसे से हो पाता है। स्टाफ को सैलरी दे पाते हैं और ये एक संस्था चल पाती है यूट्यूबर ऐप। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री का वीवीआई है क्या, जो 2022-26 एलएपी सेमेस्टर 6 के लिए काफी महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से।
ऐसे वीवीआई तो पूरा सिलेबस है, क्योंकि पहली बार परीक्षा हो रही है, कोई दूसरी बार परीक्षा नहीं हो रही है। एनएपी के आप पहले विद्यार्थी होंगे जो सेमेस्टर 6 की परीक्षा देंगे, इसीलिए चलिए देखते हैं कि वीवीआई है क्या। स्टूडेंट्स हम लोग आगे हैं स्क्रीन पर, हिस्ट्री मेजर 12 वीवीआई फॉर 22-26। तो आपको पता है कि 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसके कुछ शब्दों में आंसर देने होते हैं। तो हम सिलेबस तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपकी दुर्भाग्य, क्योंकि 14 दिन एग्जाम बचा है। जो सिलेबस जानते हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, ठीक है। हम 1 मार्क्स का 20 वीवीआई लाए हैं। आपका सिलेबस 4 यूनिट में बटा है। तो पहला यूनिट है वीवीआई भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हम नहीं बताएंगे बबुआ बबुनी, तुम जाओ यूट्यूब पर खोजो, एक बार खोजेगी तो दिमाग में बैठ जाएगा, अभी बता देंगे भूल जाएगी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ये सब प्रश्न अगर आप नहीं जानते हैं छोड़ दीजिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत के एकीकरण के मुख्य शिल्पकार कौन थे, गूगल से पूछो यार बता देगा। जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ। हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था। ये यूनिट 1 से 5 वीवीआई है, इससे एक रहेगा ही रहेगा, हमें जहां तक उम्मीद है। यूनिट 2 से आपका मेजर 12 का, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। 1962 के युद्ध भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था। ताशकंद समझौता कब हुआ। 1965 भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ। ऑपरेशन यूनिट 3 से ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ। आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई। जेपी आंदोलन के नेता कौन थे, ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो पढ़ाई छोड़ दो यार, इस क्वेश्चन को अगर नहीं जानते हो तभी बोलते हैं कोई बिजनेस कर लो तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा, अभी छोड़ दो। पोखरण परीक्षण कब हुआ। भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति कब घोषित किया। यूनिट 4 से ये 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। और दूसरा है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, जो 5 रहता है तुमको लिखना पड़ता है, 20 दी है, ठीक है। अगर सेमेस्टर का जब 6 का परीक्षा दो, 12 पेपर में अगर टच कर जाए तो जाके कोर्सवा ले लेना, वहीं पर आगे वीवीआई मिलेगा, आगे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये पेपर से भी सस्ता एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर सेमेस्टर 6 का कोर्स अवेलेबल है। 599 रुपया में हम आपको पास होने की गारंटी देते हैं, लेकिन आपको 8 घंटा 15 दिन पढ़ना होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपको 2 लिखना पड़ता है, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 लिखना पड़ता है, 10 नंबर का होता है, जिसके आंसर को आपको 150 शब्दों में लिखना है। कितना लिखना है, 150 शब्दों में। बोलो, चुपचाप बैठा है वीडियो देख रहा है। संविधान निर्माण के प्रमुख विशेषता लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब कश्मीर का भारत में कैसे मिला था तुमको कुछ पता नहीं है, तुम क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। मोबाइल, भाषाई प्रांतों की पुनर्गठन का कारण बताइए। यूनिट 2 से वीवीआई आ रहा है 5 मार्क्स का। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों को लिखें। 1965 के भारत पाक युद्ध के परिणाम को लिखे। देखो यार, यहाँ बता देते हैं, हम कारण बोले, यहाँ परिणाम भी पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ परिणाम भी पूछ सकता है। यहाँ परिणाम बोले हैं, यहाँ कारण भी पूछ सकता है, मत बोलना सर नहीं बताए थे। 1971 के युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अपने शब्दों में लिखिए। एकदम प्रोफेसर 5 में 4 देगा, और गेस्ट पेपर से मोबाइल से छापोगे ना तो 5 में 2 देगा। अब तुमको सोचना है कि 5 में 2 लेना है कि 5 में 4 लेना है। 5 में 4 लेना है तो जाओ एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर, कोर्स को एनरोल करो, अपने पीछे एक बार इन्वेस्ट करो, देखो अगर तुम्हारा नंबर अगर पीछे हर 5 सेमेस्टर से ज्यादा नहीं हुआ तब बोलना। यूनिट 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब तुम ब्लू स्टार समझते ही नहीं हो तो क्या लिखोगे, झींगा।
इसीलिए ब्लू स्टार पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक वीडियो यूट्यूब पर देख लो, तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा, कुछ पॉइंट्स लिख लो, तुम कर सकते हो। जेपी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, प्रमुख कारणों को लिखिए, जेपी आंदोलन के बारे में लिखिए, ये आएगा ही आएगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। यूनिट 4 से 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति की उपलब्धियों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ऐसे भी दे सकता है। अब 15 मार्च का जो 10 क्वेश्चन दिए हैं, जो 4 तुम्हें लिखना है, और हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो मैंने VVI बनाया है, ये 4-5 इसमें से आ जाए, ताकि मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। ठीक है। यूनिट 1 आपका सिलेबस का यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं आपके 2022-26 की परीक्षा के लिए, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रमुख विशेषता का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक। दूसरा, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल एवं बीपी मेनन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तुमको तो पहले दिमाग में पता नहीं होगा, अधिकतर हिस्ट्री का स्टूडेंट्स की देशी रियासत क्या होता है। अगर पता है तो कमेंट में लिखो, मुझे पता है सर। और नहीं पता है तो जाके यूट्यूब पर एक देशी रियासत के एकीकरण पर एक वीडियो देखो, उस पर कुछ वीडियो देखते समय कॉपी कलम को सामने रखो और कुछ पॉइंट्स को लिखो। देखो तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा। जब परीक्षा में देशी रियासत के एकीकरण देखोगे और सरदार पटेल और बीपी मेनन की भूमिका का देखो बारे में लिखना होगा, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा बेटा लिख, तूने पढ़ा है, तूने समय दिया है। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के विशेष संदर्भ में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से आ रहा है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कारण एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। अब यूनिट 2 आ जाते हैं तुम्हारा। 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण, घटनाक्रम और परिणामों को आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यार तुमको कुछ नहीं करना है, 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण परिणाम पर एक वीडियो देखो, और ऐसा वीडियो देखो यूट्यूब पर जो तुम्हारे बोर्ड में समझाया गया है, जहां बोर्ड पर समझाया गया, जहां भाषण दिया गया नहीं, बोर्ड पर लिखकर समझाया गया है। और वीडियो देखते समय तुम पेन पेपर को अपने साथ रखो। नेक्स्ट, 1965 के भारत पाक युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हुए इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब 1965 के भारत पाक युद्ध का एक वीडियो देख लो यार, कर सकते हो तुम, बस थोड़ा सा करो ना, इस बार करके देखो सर की बातों पर। अगर परसेंटेज ज्यादा नहीं है, तुम अपने शब्दों में उतर कर लिख के देखो। अरे 5 तक तो तुम मोबाइल और गेस्ट पेपर से छापते रहे, नोट्स को रट्स के लिखते रहे, एक बार ब्रेन से लिख कर देखो, तुम्हारा अजब रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस पर भी एक वीडियो देख लो। और नोट्स चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हो, तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप में जाओ, गेस्ट पेपर से भी सस्ता 599 रुपये में पास होने की गारंटी, बशर्ते तुम 8 घंटा पढ़ो, हम तुम्हें जो होमवर्क दें उसे बना कर दो। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा आपातकाल 1975 से 77 के कारण, घटनाओं तथा प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जेपी आंदोलन के उदय तथा भारत में गठबंधन राजनीति के विकास का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया के ऐतिहासिक विश्लेषण कीजिए। अब क्वेश्चन पूछ देगा भारत के परमाणु शक्ति में बनने में एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान का वर्णन कीजिए। तो तुम ये सब घुमा के पूछता है। जब उभरने की प्रक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना है। लेकिन तुम वीडियो तो देखोगे नहीं, हेडफोन लगाओगे नहीं वीडियो देखते समय, पॉइंट को लिखोगे नहीं, अब बोलोगे सर टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ही नहीं। ऐसा थोड़ी हो चलता है ना। मेरी बातों से समझ में आ रहा है तो लाइक तो कर दो। इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। कोई पैसा मुझे यूट्यूब से ज्यादा नहीं मिलता है, साल में 10-12 हजार रुपया आ जाता है,
लेकिन मेरा एसकेजी ज्ञान ज्योति का एक ही मकसद है कि हम डिग्रीधारी नहीं ज्ञानधारी पैदा करेंगे। 100 स्टूडेंट पढ़ता है तो उसमें 5 ज्ञानधारी पैदा होता है, जो एसकेजी ज्ञान ज्योति में कोर्स लेता है, अपने को समय देता है और पढ़ता है। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पर। 10 एक ही क्वेश्चन लिए, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति और आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। पंचवर्षीय योजना पहला दिए हैं, हरित क्रांति दूसरा दिए हैं और आर्थिक उदारीकरण तीसरा दिए हैं। बाबू ध्यान देना, क्लियर। अब सुपर वीवीआई दिए हैं कुछ। देखो एसकेजी ज्ञान ज्योति तुम्हारी बहुत ध्यान रखती है, लेकिन तुम्हें भी एसकेजी ज्ञान ज्योति का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कई स्टाफ तुम्हारे पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं, उनकी कुछ आशाएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुम डोनेट भी कर सकते हो एसकेजी ज्ञान ज्योति को, और डोनेट नहीं कर सकते हो कम से कम शेयर तो जरूर कर सकते हो। सुपर वीवीआई, यदि 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने का समय हो तो पढ़ लीजिए आप। देखिए अगर तुम्हारे अंदर सही में पास होने की ललक है, तुम्हारे अपने रिजल्ट को बेटर करने की ललक है, तो ये 5 जो क्वेश्चन लॉन्ग दे रहे हैं वीवीआई, इसको जरूर पढ़ लो। पहला वीवीआई दिए हैं संविधान निर्माण एवं विशेषता, इसको जरूर, इस पर एक वीडियो यूट्यूब पर देख लो, कुछ पॉइंट्स को लिख लो और नोट्स को फिर एक बार लिख के देखो कि हम 400-500 शब्दों में हमारा ब्रेन संविधान निर्माण और विशेषता पर पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा है रियासतों का एकीकरण, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद बात के संदर्भ में। दूसरा है। तीसरा है 1962 की भारत चीन युद्ध, इसको भी जरूर देख लो। एक वीडियो देखो 30 से 40 मिनट का, ऐसा वीडियो देखो जिसमें टीचर बोर्ड में समझाया हो। 1971 के भारत पाक युद्ध एवं बांग्लादेश, इस पर देखो। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण 1991, ये 5 वीवीआई दिए। इस टॉपिक को अगर तुम बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे, हमें उम्मीद है कि तुम हिस्ट्री के मेजर 12 में 80, 85, 90 जरूर ले आओगे। इसी तरह हमारा मेजर 13 भी अवेलेबल है, लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाना होगा, वहां पर तुम्हें मेजर 13 मिलेगा। इसी तरह सिलेबस को जैसे 12 समझाएं और उसे 13 के भी समझाएंगे, 14 का भी समझाएंगे, 15 का भी समझाएंगे। और समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है। देखो ये देखो, इस सारा सिलेबस इसके अंदर है, ठीक है, सारा हम डाले हुए हैं वीडियो, लेकिन मिलेगा 12 भी फ्री में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पाता है यार। हम भी एक संस्था तुम्हारे लिए चला रहे हैं, एसकेजी ज्ञान ज्योति। 30,000 मंथली का खर्च है, जो आज मैं 6 महीने से करीब 60% से ज्यादा अपने एक्स्ट्रा जो हमारा जो पर्सनल इनकम होता है उससे पे कर रहा हूं। आज तक मैं एसकेजी ज्ञान ज्योति से 1 रुपया नहीं कमाया, मैं आपको बता रहा हूं। आज तक, आज मैं 5 साल से एसकेजी ज्ञान ज्योति चला रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है कि एसकेजी ज्ञान ज्योति के स्टूडेंट्स ज्ञानधारी नहीं बल्कि डिग्रीधारी बनेंगे। एसकेजी ज्ञान ज्योति का एक ही सपना है कि हम डिग्रीधारी नहीं बल्कि ज्ञानधारी पैदा करेंगे। और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी निकालेंगे, वो कम से कम इतना तो बोलेंगे कि एसकेजी ज्ञान ज्योति ने मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस पद पर हूं, तो एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप के बदौलत हूं, एसके गुप्ता के सर के बदौलत हूं। क्योंकि एसकेजी ज्ञान ज्योति का एक ही मकसद है, जो भी पढ़ो यहां डालो। उत्तर पुस्तिका को अपने शब्दों में लिखो। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ होता है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। क्या तुम अपने शब्दों में लिखते हो? नहीं लिखते हो तो प्रोफेसर कहां से तुमको 80-90 देगा? आज वो समय आ रहा है कि तुम्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे रिजल्ट का परसेंटेज मायने रखता है तुम्हारे लाइफ में। आज तुम नहीं समझ रहे हो, जब तुम दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, होमगार्ड, सिपाही, पुलिस, दरोगा, टीचर जो भी जाओगे, तुम्हारा रिजल्ट जब परसेंटेज के वजह से छटा जाएगा, तुम्हारा रैंक नहीं आएगा, तुम्हारा इंटरव्यू में स्थान नहीं आएगा, उस दिन बोलोगे कि गुप्ता सर सही बोल रहे।
कि बेटा अभी परसेंटेज पर ध्यान दो, लेकिन तुम करते हो इससे प्यार, माया से। अपने ब्रेन के पीछे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो कि हम कुछ नई बातों को सीखें। अरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कम से कम अपने लिए तो कुछ करो, कुछ तो सोचो। एक मेला में जाओगे, 1000 रुपया गर्लफ्रेंड के पीछे उड़ा के आ जाओगे, लेकिन जिससे तुम्हारा जिंदगी बनेगा, जिससे तुम्हारी सपने पूरी होगी, उसके पीछे कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे तुम जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो। इसीलिए मैं तुम्हें फिर सजेस्ट करूंगा कि जाओ एसकेजी ज्ञान ज्योति पर, गेस्ट पेपर से भी सस्ता फुल गाइडेंस मेरा मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स पर हाईलाइट करते हैं, तुम्हें करना क्या है। चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और उम्मीद कीजिए कि हम अगले आपके पेपर का VBI इसी तरह समझा पाए। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो हो गया यार, सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को जरूर शेयर करने का। बाय बाय।